हेलो दोस्तों, अब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पटना एक्सप्रेस। आपसे अनुरोध है आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहें, क्योंकि हम आपके लिए लगातार चैप्टर बाय चैप्टर मैथ का प्रश्न लाते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। तो प्रतिशत का ये पहला भाग है, प्रति चैप्टर है प्रतिशत। प्रतिशत से स्टार्ट करें, इसका पहला भाग हम आपके लिए लेके आए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, संख्या 80 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। संख्या 80 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है। तो सॉल्व इसको कैसे करेंगे, जो भी हम सॉल्व करेंगे ट्रिक से करेंगे। तो पहला चीज हम बता देते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि पहला है ट्रिक, का से पर सब क्या होगा, नीचे, बाकी सब ऊपर। इसको लिखने का तात्पर्य क्या है, तब देखिएगा सॉल्व। यहाँ से क्या कहता है क्वेश्चन, संख्या 80 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है किसका, संख्या 40 का। तो मतलब 40 नीचे हो जाएगा, क्या बोले हम यहाँ पे, का से पर नीचे, बाकी सब ऊपर। तो बाकी बचा 80, तो 80 को हम ऊपर लिख देंगे, 40 नीचे, इसको करेंगे गुना 100। तो ये हो गया आपका 40 दूनी 80 बराबर 200 प्रतिशत। ये होता है आंसर। तो आपका ये सही बैठ गया। क्या बोले थे फॉर्मूला हम, का से पर नीचे, बाकी सब ऊपर। तो संख्या 40 का ये है, का को हम नीचे कर दिए, 40 का नीचे, बाकी जो बचा उसको ऊपर। तो यह है 80, तो 80 के ऊपर, तो 80 बटा 40 गुना प्रतिशत में करना है। तो प्रतिशत में करना है तो गुना 100 करेंगे। तो 40 दूनी 80, तो हो गया 200 प्रतिशत। उसी प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन में है, संख्या 35 संख्या 75 का कितना प्रतिशत। फिर सॉल्व उसी तरह से करेंगे। क्या बताएं, का से पर नीचे, बाकी से ऊपर। तो का 75 का, तो 75 आपका हो गया। चलिए 35 ऊपर कर देते हैं, 75 का ये हो गया नीचे, गुना में 100। तो 7 पचे 35, हो गया 15 पचे 75 हो गया। इसको भी काट सकते हैं, 20 पचे 100 और 5 दिया 15, ये हो गया 140 बटा 3, यानी 7 दूनी 14, 140 बटा 3। इसको डिवाइड करेंगे, 4 तिहाई 12, ये 2 छतरी 18, ये 2, तो क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 46 पूर्णांक, ये 2 बचा 2 बटा 3 प्रतिशत इसका आंसर। फिर देखिए, फिर तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, 3.75 मीटर 5.0 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो 5 मीटर का से पर नीचे, बाकी सब ऊपर। इसको करेंगे 3.75 बटा 5.0 गुना 100। इसको क्या लिखेंगे, 375 बटा 100 गुना 5, ये तो 100 से 100 ही खत्म। अब इसको 5 से काट देंगे, 7 पचे 35, 2 ये हो गया 5 पचे 25, यानी 75 प्रतिशत आंसर। हम देखिए चौथा क्वेश्चन है। चौथा है, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटा का कितना प्रतिशत। 1 घंटा का, ये भी आपको बताएं हम, का से पर नीचे, बाकी सब ऊपर। तो इसका का क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड बटा का से पर नीचे 1 घंटा। तो 1 घंटा का हम क्या लिख सकते हैं, 60 गुना
60 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हो जाए गुना 100। तो इस प्रकार लिख सकते हैं 72 बटा ये हो जाएगा 3600 गुना 100। तो ये से कैंसिल, 36 दूनी 72, तो हो जाएगा आपका 2% आंसर। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा। अगला क्वेश्चन कहता है अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः 4000 रुपया तथा 6000 रुपया प्रति माह है। मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पूछ रहा है कि मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे अमर की आय दिया गया है, अमर की आय कितना है 4000 रुपया है और मनोज की आय 6000 रुपया है। तो दोनों के बीच अंतर कितना होगा, अंतर, तो दोनों का अंतर हो जाएगा, अंतर लिखेंगे मनोज की आय कितना 6000 क्योंकि अधिक ये है तो इसको पहले लिखेंगे। उसके बाद ये अमर की आय 4000 रुपया है। तो अंतर हो जाएगा 2000 रुपया का अंतर हो गया। ठीक है। तब क्वेश्चन कहता है कि मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो फिर अब उसी पर आएंगे, यानी वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। वृद्धि प्रतिशत इसलिए निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत इसलिए निकालेंगे क्योंकि अंतर करने पर ये ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है। तो वृद्धि हो गया, ये वृद्धि हुआ तो वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या पहले बताए थे, का से पर नीचे बाकी सब ऊपर। तो बाकी सब में तो आगे आपका 2000 रुपया, ठीक है, ये ऊपर में रहेगा, बटा नीचे कौन रहेगा, क्या कह रहा है, मनोज की आय अमर की आय से, अमर की आय से मतलब कासे पर नीचे लागू होता है अमर की आय से। तो अमर की आय कितना है 4000 रुपया है, अमर की आय 4000 है। तो यहाँ लिख देंगे 4000 इंटू 100। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 2 से 1 कैंसिल हो गया, 50 दूनी 100। तो यहाँ से लिख सकते। चलिए अगला छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है एक दुकानदार कहता है कि वह एक क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है। कहते हैं कि हम जो बेचते हैं क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं, जितना से खरीदते हैं उतना ही में बेचते हैं, परंतु चालाकी क्या करते हैं, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का गलत वजन का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि 1 केजी में 1 केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम होता है। तो उनके पास, दुकानदार के पास, दुकानदार के पास क्या है 900 ग्राम ही, 900 ग्राम ही है। ठीक है। तब देखते हैं वृद्धि कितना का हो रहा है। वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा 1000 ग्राम माइनस 900 ग्राम। ठीक है। तो हो जाता है ये 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब ये उनका मुनाफा 100 ग्राम का हो रहा है। जब 100 ग्राम का मुनाफा हो रहा है तो प्रतिशत कितना होगा, मतलब उनका लाभ प्रतिशत, तो क्या होता है लाभ बटा क्रय मूल्य।
ये न होता है। तो चलिए लाभ कितना हुआ, 100 का, 100 ग्राम का कितना में दे रहे हैं, चलिए 900 ग्राम में दे रहे हैं, गुना 100 मतलब वही होगा प्रतिशत। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन देखें तो इसके लिए देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है कमी प्रतिशत। क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत कम है, तो कमी प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, x बटा 100 प्लस x गुना 100। ये फार्मूला है, जहां बता देते हैं आपको, जहां x जो है, x बराबर क्या है, दिया गया प्रतिशत है। प्रतिशत दिया कितना है, दिया गया है आपका कितना, 50%, ये ना दिया गया है। अधिक हो, कम हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो, इस तरह का दिया रहा है। तो इसके लिए इस फार्मूला सबसे बेहतर फार्मूला यह है, इस पर आपको पुट करेंगे तो कमी प्रतिशत हो जाएगा 50 बटा 100 प्लस 50 गुना 100। चलिए 50 हो जाएगा कितना, 150 गुना 100, 50 दिया 150, तो हो जाएगा आपका ये हो गया, ये 50 बटा 150 गुना 100, तो 50 दिया 150, तब क्या लिखेंगे इसको, 100 बटा 3 डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक बचा, यह हो गया आपका 33.1/3 आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उसका सेम ही है, मिलता है ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक हो गया। ठीक है, तो जब अधिक होगा तो उसके लिए बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है, थोड़ा सा चेंजिंग इस फार्मूला में ही होगा। तो अधिक या वृद्धि कुछ भी लिख सकते हैं, अधिक प्रतिशत बराबर लिख सकते हैं x बटा 100 माइनस x गुना 100। ठीक है, अगर हम यहाँ कमी निकालना था, कमी प्रतिशत कितना कम होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया था, प्लस हो गया था, और ये जब अधिक निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस इतना ही दोनों क्वेश्चन में ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपको रेलवे, एसएससी और सब अदर मिसलेनियस एग्जाम होते हैं उसमें पूछते रहते हैं। तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कहीं क्या करता है, अधिक कर देता है, कहीं कम कर देता है। तो गलती स्टूडेंट लोग यही करके आता है कि अधिक और कम पर ध्यान नहीं देते हैं, बस पुटिंग द वैल्यू कर देंगे करके चले आते हैं और वहाँ पर गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब कमी आ जाए तो यहाँ पर फार्मूला में प्लस हो जाएगा, और जब अधिक हो जाए तो यहाँ फार्मूला में माइनस हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पुट करेंगे कितना है, 40%, यहाँ 40 लिख देंगे बटा 100 माइनस 40 गुना 100। ठीक है, तो 40 ये क्या करेंगे, ये घट जाएगा, 60 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 से 60, तो आपका हो जाता है ये 200 बटा 3, तो 36 18, फिर 2 बचा, 36 18, फिर 2 बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 66.2/3 प्रतिशत आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहता है चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो ज्ञात करें कि कोई गृहिणी की चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल न बढ़े।
तो भैया आपका सेम क्वेश्चन है, बस बोलने का तरीका अलग हो गया है। देखिए पिछले जो हम बनाए उसमें वही बोल रहा था, कमी अधिक प्रतिशत निकालना था। इसमें क्या करा है, कितना कमी कर दे। तो यहाँ भी करेंगे कमी प्रतिशत निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला हम बताएं, x बटा 100, कमी है तो क्या लिखेंगे, प्लस x गुना 100। ठीक है, बस एग्जाम में कुछ नहीं देखना, एग्जाम में बस इतना ही देखना है, ट्रिक लगाना है, वहाँ पूरा पढ़ना नहीं, बस देखना है कि इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो सीधे डायरेक्ट यहाँ पहुँचना है, प्रतिशत देखना है और डायरेक्ट देखना है कि कमी हो रही है बढ़ रहा है, कमी करना है या बढ़ाना है। जैसे ही कमी की बात आता है तो कमी प्रतिशत कर करेंगे, यहाँ पर प्लस दिमाग में खट से ना आना चाहिए, करे कमी था तो यहाँ प्लस कर देना है और अधिक था तो यहाँ पर माइनस करते हैं। इसमें क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो चलो 25%, तो यहाँ 1,000 क्या कर देंगे 25 और ये 100 प्लस क्या हो जाएगा 25 गुना 100, 25 तो हो जाएगा 125 गुना 100, तो 25 25 से ये 5 से कट गया 20, तो हो जाएगा 20%। मतलब क्या हुआ कि 20% की कमी हो जाता है, 20% का। चलिए तो उसी की तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो उसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। पिछले में क्या था कि प्रतिशत क्या कर रहा था, कि कमी कर रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब प्रतिशत का क्या क्या बढ़ा दिया जा रहा है। तो बढ़ा दिया जा रहा है तो इसको हम सब क्या करेंगे, क्या बताए थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो फार्मूला वही याद आना चाहिए। तो यहाँ क्या कर रहा है कि फिर से क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी चीज के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो उसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। तो उसका उपयोग क्या करते हैं, बढ़ा हुआ प्रतिशत, बढ़ा हुआ प्रतिशत। इसके लिए क्या करेंगे, x बटा 100, ये बढ़ रहा है ना, तो जब बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बढ़ रहा है तो माइनस गुना 100। ठीक है, ये कितना है 20%। ठीक है, लिख दिए, फिर 100 माइनस 20 गुना 100। ठीक, तो 20 बटा कितना हो जाएगा 80 गुना 100, 20 को 80 और 25 को 100, तो कितना हो गया, तो कितना हो गया 25% की वृद्धि होगा आंसर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा क्वेश्चन इस तरह का आते रहता है एग्जाम में, जिसमें चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। अगर इस तरह का रहे तो दिमाग में खट से आना चाहिए कि अरे इस तरह क्वेश्चन है तो 20% का रहा तो इसका आंसर 25 होगा, बढ़ जाए घट रहा है तो फिर उसमें उसका क्या होता है 25 हो जाता है। ये 25 20 25 बीच में उलट पुलट होते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है, कहता है किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर न हो। चलिए अभी फटाक से न बनेगा, फिर वही होगा, कोई क्षेत्रफल कोई प्रतिशत कम, कितना कम कर दिया जाए, कोई क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं होगा। तो कमी प्रतिशत याद आ गया होगा, फार्मूला x बटा 100 प्लस x गुना 100। ठीक है, तो x कितना है 60% बटा 100 प्लस 60 गुना 100 करेंगे 60 160 गुना 100 कट गया
3 दूनी 6, 8 दूनी 16, तो कितना हो गया 300/8। क्या लिखेंगे 8 3 को 24, 8 3 को 24, कितना बचा 6, 8 7 56, 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 37.56 हुआ, तो यहाँ 4 बचा, 4/8 यहाँ कर देंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ लिख सकते हैं 37.1/2% आंसर। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फिर सेम क्वेश्चन है। क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए। चलो भैया सॉल्व करते हैं। क्या क्या है, कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए। तब बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या करेंगे, बढ़ा हुआ प्रतिशत निकालेंगे। तो हम जानते हैं, फार्मूला बता चुके हैं, x/100 बढ़ा हुआ है, बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, घटेगा, माइनस गुना 100 कितना है 10, हो जाएगा 100 माइनस 10 गुना 100, तो कितना हो गया 10/90। चलिए कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 100/9, तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं 1199, बाकी 1 बचा, 11.1/2% आंसर। चल क्लियर। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ये अंतिम है, पहला भाग का अंतिम क्वेश्चन था। तो अगला वीडियो में फिर मिलेंगे दूसरे क्वेश्चन के साथ, दूसरे भाग में दूसरे क्वेश्चन के साथ। प्रतिशत का ही चलेगा, प्रतिशत अभी ख़त्म नहीं हुआ है, प्रतिशत खत्म हो जाएगा तो फिर उसके नेक्स्ट चैप्टर, दूसरे चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।